हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मित तल, मैथ के जादूगर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसे सवाल लिए हैं जो छाया पे आधारित सवाल हैं। जनरली इसे बहुत सारे बच्चे बनाने में बहुत सारे टाइम लगा देते हैं और बहुत सारे टीचर उल्टा उल्टा मेथड बताते हैं, जिससे आपको एग्जाम में वो सवाल बनाने में छाया पे आधारित सवाल काफी उल्टा पड़ जाएगा। और हम लोग इस सवाल का आंसर निकालेंगे बिना विदाउट पेन चलाए हुए। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पे हम जब कोचिंग में आपको बताते हैं ऑफलाइन बैच में, तो वहाँ जनरली हम आपको बताते हैं कि आप इसको एरो पे भी बना सकते हैं और विदाउट एरो भी बना सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों बिना कलम चलाए आपको सॉल्यूशन देंगे और मेरे सॉल्यूशन देने के बाद आप पटना या पूर्णिया के कोई भी टीचर से कंपेयर कर लीजिएगा मेरा मेथड को और उनका मेथड को। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, जो ये आपका एक ट्रिक का काम करेगा जिसको आपको ध्यान रखना है। पप्पू, पप्पू में दोस्तों ध्यान रखिएगा, प जो है पीछे का काम कर रहा है, ये पू जो है पूरब। जब भी आप पीछे देखिएगा तो आंसर बताइएगा पूरब। आप में दोस्तों ये आ जो है ये आगे का काम कर रहा है। जब भी आप आगे देखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम। दादा, दादा यानी दाएं जब भी देखिएगा दोस्तों तो आपका आंसर बन जाएगा दक्षिण। से दोस्तों वर्ड को सुंदर बनाने के लिए आया है। ऊब का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे बाएं यानी उत्तर, ब से बाएं, उ से उत्तर। और गए भी वर्ड को सुंदर बनाने के लिए आया। तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है, छाया पे आधारित कोई भी सवाल यदि आपको बनाना है तो बस ये तरीका याद रखिए, पप्पू आप दादा से उठ गए। से का कोई मीनिंग नहीं है, गए का कोई मीनिंग नहीं है। प से पीछे जब भी रहेगा आंसर पूरब बन जाएगा। आगे जब भी देख लीजिए आंसर पश्चिम बन जाएगा। दाएं जब भी देख लीजिए आंसर दक्षिण बन जाएगा। उ से उत्तर और ब से बाएं, बाएं जब भी देख लीजिए तो उत्तर। तो चलिए दोस्तों, इसके मदद से हम लोग कैसे निकालेंगे और इसके बाद आप लोग देखिएगा कि आपको छाया पे आधारित सवाल के लिए बिना पेन चलाए सॉल्यूशन कैसे आता है। चलिए सवाल यहाँ लेते हैं। सवाल लिखा हुआ, एक सुबह सूर्योदय के समय सुरेश एक पोल के सामने खड़ा था। पोल की छाया सुरेश के दाईं ओर पड़ रही थी। तो सुरेश किस दिशा की ओर देख रहा था? दोस्तों, अब यहाँ पे आपको बस एक चीज यहाँ पे समझना है कि सवाल में दाएं दिया है या बाएं दिया। तो सवाल जैसे हम लोग देख रहे हैं तो सवाल में दिया है दाएं, दाएं का मतलब हो गया दक्षिण, बस खत्म। सिर्फ बस दोस्तों एक ही बात देखना है कि समय किसका है, सूर्योदय का। एक सुबह सूर्योदय के समय सुरेश एक पोल के सामने खड़ा था। पोल का छाया सुरेश के दाएं पर रही। दाएं जैसे देखे दोस्तों तो बोलेंगे दक्षिण। बस आपको यहाँ एक चीज देखना है कि किसके दाएं किसके बाएं। तो छाया पड़ रहा है सुरेश के दाएं सुरेश के बाएं, इसका मतलब मुख किसका बताएगा, सुरेश का। यदि छाया मान लीजिए मोदी जी के दाएं मोदी जी के बाएं पड़ता तो मुख किसका बताता, मोदी जी का। तो चलिए यहाँ से हम लोग दाएं यानी उत्तर आपका कितना आ गया, दक्षिण। अगला सवाल हम लोग दोस्तों इसी प्रकार का कुछ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि अगला सवाल, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंबे की ओर मुख किए खड़ा था। खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। दाएं किसके दोस्तों, गोपाल के दाईं ओर पड़ रही थी। तो बताएं उसका मुख किस दिशा। तो अभी हम दोस्तों तुरंत आपको बताएं, सूर्योदय का बात है और बोला दाएं जैसे, तो आंसर आपका क्या आ गया, दक्षिण। बस खत्म, बस इतना ही बात ध्यान दोस्तों देखना था और कुछ नहीं देखना था। तो अभी दो सवाल हम लोग किए और विदाउट पेन चलाए कि। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आपको सवाल दिख रहा होगा। अगला दोनों अभी दोस्तों जो भी सवाल किए दोनों सूर्योदय पे किए। अब हम लोग कर रहे हैं सूर्यास्त पे और उसे भी हम लोग दोस्तों इसी प्रकार से बनाएंगे। सूर्यास्त होने के पूर्व राकेश एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर। तो राकेश का चेहरा किस दिशा में। अब दोस्तों यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो ये परछाई है किसके दाएं किसके बाएं। तो आप देखिएगा राकेश के ठीक बाएं, बाएं यानी उत्तर क्या बन गया दोस्तों, बाएं है तो उत्तर आ गया आपका आंसर, बाएं यानी उत्तर। पर दोस्तों यहाँ ध्यान एक बात का रखना है कि यहाँ सूर्योदय नहीं है, सवाल में क्या लगा हुआ है, सूर्यास्त।
तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग निकाले बाएं यानी उत्तर, और यहाँ सवाल अभी दो पीछे जो सवाल किए वो दोनों किस पे था, सूर्योदय पे, अभी किस पे है, सूर्यास्त पे। तो बस उत्तर का उल्टा लिख देना। देखिए उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण, यानी आपका राइट आंसर क्या आ गया, दक्षिण। बस कुछ नहीं करना था। देखिए हम लोग सूर्योदय का समय है और दिखा क्या, राकेश के ठीक बाईं ओर परछाई पड़ रही है, बाएं यानी उत्तर, बाएं यानी उत्तर। उत्तर आंसर हो जाता डायरेक्ट कब, जब सूर्योदय होता है, पर अभी क्या है, सूर्यास्त। तो बाएं यानी उत्तर आया, और उत्तर का उल्टा हम लोग लिखेंगे क्योंकि सूर्यास्त का समय है ना, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण, यानी आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, दक्षिण। यदि सूर्योदय इस सवाल में लगा होता तो आंसर कितना बनता, उत्तर, पर चूंकि लगा हुआ है सूर्यास्त, तो इसीलिए हम लोग बाएं यानी उत्तर लिए और उत्तर का उल्टा लिखेंगे, क्या, तो दक्षिण। तो खत्म। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, एक शाम सूर्यास्त से पहले। दोस्तों पहले यह बात, ये सिर्फ सवाल को स्टैंडर्ड बनाने के लिए आता है, इसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है। एक शाम सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के पहले करण एक इमारत की तरफ चल रहा था। देखिए दोस्तों क्या है, एक शाम सूर्यास्त से पहले करण एक इमारत की तरफ चल रहा था। यदि इमारत की छाया करण के बाईं ओर पड़ रही थी तो करण का मुख किस दिशा की ओर है। अब दोस्तों फिर वही बात है, सूर्यास्त का समय है और बोला बायां, बायां यानी आंसर क्या आ गया दोस्तों, उत्तर, पर समय किसका है, सूर्यास्त का, तो उत्तर का उल्टा लिखेंगे, उत्तर का उल्टा दक्षिण। इसका भी आंसर क्या आ गया दोस्तों, दक्षिण। सवाल स्पष्ट बता दिया है यहाँ पे दोस्तों, एक शाम सूर्योदय से पहले करण एक इमारत की तरफ चल रहा था। यदि इमारत की छाया करण के बाईं ओर पड़ रही थी तो करण का मुख बायां, जैसे देखिए दोस्तों, तो आंसर क्या बोले, उत्तर। अब यहाँ दोस्तों आपको बस एक बात का ध्यान देना है, उत्तर आ गया पर समय किसका है, सूर्यास्त का, तो सूर्यास्त में तो हम लोग उल्टा लिखेंगे। सूर्योदय रहता तो जस का तस आंसर होता, पर सूर्यास्त है तो उत्तर का उल्टा दक्षिण। चलिए आगे कुछ हम लोग लेते हैं, इसमें एक सवाल और बनता है, जब 2-2 पर्सन करके सवाल दे दिया है, तो चलिए उसे भी हम लोग लेते हैं और यहाँ देखते हैं सवाल को। देखिए दोस्तों अगला सवाल जो है वो क्या है, समझिए। अगला सवाल दोस्तों बताया है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सही से देखिएगा आप। एक सुबह राम और रमेश एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम की छाया रमेश के बाईं ओर पड़ रही थी। राम का मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले दोस्तों आप समय देखें कि समय किसका है, सूर्योदय का है या सूर्यास्त का है। तो हम जैसे देखें तो एक सुबह यानी सूर्योदय का बात हो रहा, राम और रमेश एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम की छाया, छाया दोस्तों हमें यहाँ देखना है कि किसके दाएं किसके बाएं पड़ रहा है। तो रमेश के बाईं ओर पड़ रही है, यानी मुख किसका आएगा, रमेश का। तो रमेश के बाईं ओर पड़ रही है, बाएं मतलब उत्तर। आंसर क्या आ गया दोस्तों, उत्तर, बाएं यानी उत्तर। पर आपको दोस्तों यहाँ रमेश के बारे में नहीं पूछा है, रमेश के बारे में पूछता तो हम तो क्या बोल देते, उत्तर। आपको पूछा है दूसरा व्यक्ति के बारे में, तो इसको उल्टा देना, उत्तर का उल्टा दक्षिण। जब भी दोस्तों आमने सामने का कंडीशन आ जाए ना, तो दो मित्र जब भी खड़ा रहेगा तो एक दूसरे के रिवर्स में रहेगा, तो इस स्थिति में रहेगा। तो जैसे हमको पता चल गया सवाल में देखते के साथ कि एक सुबह राम और रमेश एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम की छाया रमेश के बाईं ओर, रमेश के साथ बाईं ओर लग के आया, तो यहाँ रमेश का मुख बताएगा। रमेश का बायां पड़ रहा है, बाएं यानी उत्तर। यदि रमेश के बारे में पूछता तो उसका मुख बता देते हम लोग उत्तर की ओर, यानी यहाँ क्या है, रमेश। पूछा है उसका मित्र के बारे में दोस्तों, तो उल्टा कर दीजिएगा। रमेश का मुख जब उत्तर की ओर है तो उसका मित्र का मुख किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण की ओर। बस उत्तर का उल्टा लिखना था। आगे चलिए दोस्तों, ये तो अभी सूर्योदय पे था। ऐसा ही एक सवाल हम लोग और लेते हैं सूर्यास्त पढ़ करके। एक शाम राम और सीता आपस में बात कर रहे थे। अब शाम का समय है दोस्तों, सही से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक शाम राम और सीता आपस में बात कर रहे थे। सीता की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही थी। तो दोस्तों आपको यहाँ देखना है कि छाया किसके दाएं किसके बाएं पड़ रही है। तो छाया जैसे देखें हम लोग, तो राम के दाएं,
राम के दाएं का मतलब दोस्तों यहाँ क्या है, दाएं यानी दक्षिण, पर ये तो टाइम भी देखना है तो दोस्तों के सूर्योदय का है या सूर्यास्त का, तो टाइम है अभी शाम का यानी सूर्यास्त का, तो हम लोग लिखेंगे दक्षिण का उल्टा क्या आ जाएगा, उत्तर। पर दोस्तों यहाँ पे पूछा किसका है, यदि आपको यहाँ पे पूछा होता राम के दाईं, राम का मुख, तो हम लोग बोल देते क्या, उत्तर। शाम का समय था और बोल दिया राम के दाईं ओर पड़ रही है छाया, तो राम का मुख आ गया, दाएं यानी दक्षिण, पर ये सूर्योदय होता तब समय किसका है, सूर्यास्त का, तो दक्षिण का उल्टा उत्तर। राम का तो मुख पता चल गया किधर है, उत्तर, यानी राम ऊपर दिख रहा, पर पूछा है दोस्तों यहाँ सीता के बारे में, सीता किस दिशा में, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण, यानी आपका राइट आंसर क्या आ जाता, दक्षिण। बस इतना बात दोस्तों। बस यहाँ एक ही चीज देखिएगा, छाया किसके दाएं किसके बाएं, तो शाम का समय है और बोला है राम के दाईं ओर, राम का दाएं जैसे बोला तो आंसर आ गया दक्षिण, पर सूर्योदय तो है नहीं जो यही आंसर हो जाएगा, है सूर्यास्त, तो दक्षिण का उल्टा, दक्षिण का उल्टा उत्तर। अब राम का मुख पता चल गया है उत्तर, पर राम का आपसे पूछा नहीं, आपका पूछा है सीता का, तो इसको एक बार और उल्टा दीजिए, उत्तर का उल्टा दक्षिण। दोस्तों कंपटीशन जब भी हम लोग दोस्तों बनाते हैं ना, तो ऐसा मेथड से बनाना है जो हमें समय कम लगे, क्योंकि हमें दोस्तों 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा यानी 60 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है। जब तक आपका मैथ और रीजनिंग का स्पीड 30 सेकेंड नहीं होगा तब तक आप एग्जाम को फेस नहीं कर पाइएगा। और अभी के समय में दोस्तों ऐसा हाल है कि बहुत सारा 10वां का टीचर आपको आके पढ़ा देते रहे हैं, उसको लग रहा है यूट्यूब से देख लिया और पढ़ा दिया, उससे दोस्तों वो आपका कहीं ना कहीं करियर को बर्बाद कर रहा है। तो आपको समझना है और समय को समझना है, समय का मांग को समझिए और सही वे में तैयारी करिए। धन्यवाद।